हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल एस्पायरेंट में। दोस्तों, मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ जो कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है और मेरा सपना है कि मैं इस साल बैंकिंग की जॉब को पा सकूँ। अगर आपका भी यही सपना है और आप भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस साल बैंकिंग के मेनली कितने एग्ज़ाम होंगे, हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिशन बैंक 2024 की प्रिपरेशन के लिए मैं स्ट्रेटजी, बैंकिंग एग्ज़ाम पैटर्न और उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जो हम लोग का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा आरआरबी पीओ का और साथ ही साथ आरआरबी क्लर्क का। ये स्टार्टिंग अगस्त से हो जाएगी बैंकिंग एग्ज़ाम की और दिसंबर तक चलती है। तो अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम में देखें तो सबसे पहले आपको आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आरबीआई, एलआईसी एंड अदर्स बैंकिंग एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं आरआरबीज़ की। आरआरबीज़ मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के एग्ज़ाम्स हैं। इसमें आपको दो एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं, पहला क्लर्क और दूसरा आरआरबी पीओ। क्लर्क की बात करें तो इसमें दो पेपर होते हैं, पहला होता है प्री देन मेंस। प्री केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का, क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड जबकि फाइनल से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बात करें पीओ में तो पीओ में भी आपको मिलता है प्री जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के स्कोर आपको फाइनल सिलेक्शन को दिलाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के पैटर्न की। आरआरबीज़ की बात करें तो क्लर्क और पीओ का पहले प्री की बात करते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के और रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो आपके पास 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का मिलता है और क्यूमुलेटिव टाइम होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 45 मिनट्स में ही 40 क्वेश्चन मैथ्स के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के सॉल्व करने को होते हैं। फिर बात करें कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तब आपको मेंस का एग्ज़ाम देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फिर सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, फोर्थ में आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई आप एक को चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, साथ में ही आपका कंप्यूटर अवेयरनेस जिसमें 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मिलते हैं और आपको टोटल टाइम 2 आवर्स का होता है। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं आईबीपीएस और एसबीआई के क्लर्क एंड पीओ के प्री की। तो अगर आप इनके पैटर्न को देखें तो इनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें प्री में रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स में 20 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है और फिर कॉन्ट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। इसके साथ इसमें एक आपका लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ऐड हो जाता है जिसके प्री में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, वो भी आपको 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के टोटल पेपर बनता है ये वाला। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मेंस में आईबीपीएस पीओ की। ये केवल आपका मेंस आईबीपीएस पीओ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका पहला सेक्शन में आता है ऑल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 45 होते हैं, मार्क्स उसके 60 होते हैं, टाइम आपको 60 मिनट्स मिलता है। इसके बाद इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे जिसमें आपको 40 मिनट मिलेगा। फिर डीआई एंड क्वांट, मोस्टली इसमें डीआई ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के 45 मिनट में। और इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो कि जनरल अवेयरनेस है। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के और 35 मिनट मिलते हैं।
तो आप टोटल देखेंगे तो 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के ओनली ऑब्जेक्टिव में होते हैं। और सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश लेटर और एसे राइटिंग मिलता है, जिसमें मेंस में आपके 2 क्वेश्चन, एक लेटर एंड एक एसे होगा, जिसके मार्क्स होंगे 25 और आपको 30 मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको 157 का मेंस में क्वेश्चन मिलते हैं और मार्क्स होते हैं 225 और आपको टोटल टाइम मिलता है 3 आवर 30 मिनट। और इसका सिलेक्शन इंटरव्यू के प्लस मेंस के मार्क्स से होता है। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क मेंस की। तो इसमें भी आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट मिलते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, तो इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगे। और आप इसमें देखेंगे तो 190 क्वेश्चन और साथ साथ 200 मार्क्स में आपको 160 मिनट टोटल मिलते हैं और इसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ओनली मेंस का फाइनल रिजल्ट होता है मेंस का। अब बात करते हैं SBIPO मेंस की। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है कि इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस में क्वेश्चन 40 मार्क्स 50, टाइमिंग आपको 50 मिनट। फिर DI या क्वांटिटी एप्टीट्यूड कह सकते हैं, इसमें आपको 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट। फिर GA जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट में मिलते हैं और इसमें भी आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। और लास्ट आता है इसका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, एसे एंड लेटर के 2 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स आपको 50 मिलेंगे और 30 मिनट की टाइमिंग होगी। और एक चीज़ होता है SBI का, चाहे आपका क्लर्क हो या फिर SBI का PO हो, आप चाहे क्लर्क दें, चाहे PO दें, चाहे आप प्री दें या फिर आप मेंस दें, इनमें आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलता है। ये एग्ज़ाम्स की बहुत ही स्पेशल बात है, ठीक है। इसका भी फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू में होता है। एक बात और, जो आपका SBI क्लर्क एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका LPT होता है, लैंग्वेज पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसके बाद आपको सिलेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो लगभग सारे ही बैंक के एग्ज़ाम के सिलेबस इक्वल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग और पजल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्टली क्वेश्चन आपके प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। देन सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉगिज्म, रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ होते हैं। ये आपके प्री के टॉपिक हो गए, जो कि आपको हर एक बैंक के प्री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जबकि अगर मेंस की बात करें तो मेंस में प्री प्लस इन कुछ टॉपिक की बात है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन वाले टॉपिक आपको 3 एक्स्ट्रा टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके रीजनिंग का सिलेबस। आगे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 3 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड इक्वेशंस, नंबर सीरीज, ये आपको स्पीड मैथ्स के सेक्शन में मिलते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं DI की। DI मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, इसमें पाइप एंड सिस्टम भी आता है। TSD यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। फिर 11 नंबर चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। तो ये आपका अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये स्पीड मैथ्स, जो आपको प्री में बहुत ही हेल्प करती है। और फिर सेकंड होता है आपका DI, जो आपको मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फिर आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपको फर्स्ट मेन जो टॉपिक है वो है रीडिंग एंड कंपैरिजन, फिर क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल्ड एंड एरर डिटेक्शन। इसमें दोस्तों ग्रामर आपकी बहुत ही कम पूछी जाती है, तो आप इसमें ग्रामर को अगर नहीं भी करते तो भी आपका काम हो जाएगा, पर आपको रीडिंग कंप्रेंशन को मोस्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर कई बार प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। बाकी मेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों एक चीज़ और, मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको पूरा रोड मैप बताएगा कि आखिरकार आपको कैसे तैयारी करनी है